Just check out this video. लेट्स अज्यूम आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आप या Instagram की रील्स देख रहे हैं और आपके सामने अचानक इस तरह की वीडियोस आती है. सो डोंट यू थिंक यू वुड स्टॉप एंड वॉच दिस वीडियो और यू परहैप्स माइट शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो दिस इज़ द पावर ऑफ AI. और चूँकि बहुत कम लोग इस तरह की निश पर काम कर रहे हैं, सो जो लोग इस निश को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं वो महीने के हज़ारों डॉलर्स तक इस निश के थ्रू अर्न कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू इट करेक्टली, योर चैनल विल बी मोनेटाइज्ड. Let's assume if the channel is not monetized, you would still take advantage of huge following and take good sponsorships and make money. And you could also work with affiliate marketing by promoting their products to your audience, and you will get a percentage out of it. By the end of this video, you will be equipped with all the knowledge it needs to start a YouTube channel, Instagram page or TikTok account on this niche without paying a single penny. Without wasting our time further, let's start our video. So इस तरह का चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अमेजिंग पिक्चर्स चाहिए हैं जिसमें एनिमल्स जो है वो कुकिंग करते हुए दिखाई दें. और इस तरह की इमेजेस को जनरेट करने के लिए डेफिनेटली हमें बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स ज़रूरत होने वाला है. और इस प्रॉम्प्ट के लिए हम AI को यूज़ करेंगे, हम ChatGPT को यूज़ करेंगे. सो जो प्रॉम्प्ट मैं यूज़ करने लगी हूँ अपनी इमेजेस को जनरेट करने के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आपने इस लिंक को ओपन करना है और उसके बाद आपने इस लिंक को कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद आप ChatGPT में वापस आएंगे और आपने इस लिंक को प्लेस करना है और एंटर पर क्लिक कर देना है. सो ChatGPT आपका एनालाइज करने के बाद आपको 15 ऐसे प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर देगा जिसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपको मज़ीद प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे तो आप उसको 10 मज़ीद प्रॉम्प्ट्स जितने भी आपको चाहिए होंगे आप उसके दोबारा जनरेशन के प्रोसेस में उसको डाल सकते हैं. सो आपको मज़ीद उसने 10 प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी वीडियोज़ हों जिसमें एनिमल्स जो है वो डिलीवरी कर रहे हों फूड की, तो उसके लिए आपके पास नीचे मज़ीद आपको मैंने प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं. सो आपने उनको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ChatGPT पे आके आपने इनको प्लेस करेंगे. सो ChatGPT आपको इमेज प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा जिसमें एनिमल्स जो है वो कुकिंग की बजाय इस बार डिलीवरी कर रहे होंगे फूड की. और अगर आप इस हैसल से बचना चाहते हैं तो मैंने आपको ChatGPT में डायरेक्ट प्रोवाइड किए हुए हैं एनिमल्स के सारे प्रॉम्प्ट्स, इमेज जनरेशन के प्रॉम्प्ट्स 1 by 1 आप उनको वहाँ से डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं. सो हमारा फर्स्ट जो स्टेप था वो तो हो गया कंप्लीट. सो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो सेकंड स्टेप होने वाला है वो होने लगा है जनरेटिंग इमेजेस का. और इसके लिए मैं आपको ऐसे 2 टूल्स बताने लगी हूँ जिनके थ्रू आप अमेजिंग रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री. सो फर्स्ट वन इज CG Dream AI. आपने इसको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ शो हो रहे होंगे. आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद सिंपली आपने अपना प्रॉम्प्ट जो है यहाँ नीचे प्रॉम्प्ट की जगह अपना प्रॉम्प्ट आप यहाँ प्लेस करेंगे जो आपने ChatGPT के थ्रू भी जनरेट कराया था. सो प्रॉम्प्ट प्लेस करने के बाद आप जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके इमेज जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी. सो हेयर इज़ द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ माई इमेज. और सेम वे में मैंने अपनी सेकंड इमेज भी इसके थ्रू जनरेट कराई है. सो हेयर इज़ द सेकंड इमेज. सो अब कंपैरिजन के लिए मैं आपको सेकंड टूल की तरफ लेके जाऊंगी. वो होने वाला Leonardo AI का टूल. सिंपली आपने फिनिक्स स्टाइल को चूज़ करना है और अपनी रेशियो चूज़ करेंगे आप 16:9 की. और इसके बाद आप अपना प्रॉम्प्ट 1 by 1 यहाँ प्लेस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन दोनों टूल्स में से जो बेस्ट रिजल्ट है वो किसका है. सो सिंपली आप अपना फर्स्ट जो प्रॉम्प्ट है आप उसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको AI में यहाँ प्लेस करेंगे. सो इट इज़ द इमेज ऑफ आवर फर्स्ट प्रॉम्प्ट. और मुझे पर्सनली CG Dream का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है. सो मज़ीद कंपैरिजन के लिए मैं अगेन सेकंड सेम प्रॉम्प्ट जो मैंने CG Dream पर यूज़ किया था दोबारा से मैं इस टूल पर यूज़ कर रही हूँ. And here is the result of our second image. And personally, I think CG Dream is more better than this tool. So आप अपनी इमेजेस को जिस टूल के थ्रू जनरेट कराना चाहें आप उसके थ्रू अपनी सभी इमेजेस को जनरेट कराएंगे. और अगर आपके पास ChatGPT Plus है तो आप उसके थ्रू भी अपनी इमेजेस को जनरेट करा सकते हैं. So these 2 images are generated by ChatGPT Plus. ऑलराइट. सो इमेज जनरेशन का काम कंप्लीट हो गया है. सो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ जो कि होने लगा है एनिमेशन का. तो टू मेक योर पिक्चर्स मोर एंगेजिंग वी विल कन्वर्ट देम इनटू वीडियोस. और इसके लिए मैं आपको 2 टूल ऐसे बताने लगी हूँ जिनके थ्रू आप इनक्रेडिबल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री. सो फर्स्ट वन इज़ Vivago AI. आपने Vivago AI को ओपन करना है और इसके बाद वीडियो क्रिएशन के ऑप्शन पर जाना है. और इसके बाद सिंपली आपने अपनी जो पिक्चर्स जनरेट कराई हुई थी जिस भी AI टूल के थ्रू आपने उनको 1 by 1 यहाँ पे प्लेस करना है. सो इस टूल में बेसिकली आप डेली की
3 वीडियोस ही जनरेट करा सकते हैं। सो आपने अपनी पिक्चर यहाँ अपलोड करनी है और उसके बाद 9:16 का ऑप्शन आपने चूज़ करना है और आपने कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो कुछ देर में आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। सो हियर इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर फर्स्ट इमेज विच इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। ओके, सो बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल की तरफ, और जो हमारा सेकंड टूल होने लगा है वो है हेलो यू एआई। आपने सिंपली हेलो यू एआई को ओपन करना है और इसमें भी आपके पास 3 वीडियोस जनरेशन का ही आपके पास ऑप्शन होता है। सो आपने सिंपली सेम वे में आपने अपनी पिक्चर को जनरेट अपलोड करेंगे यहाँ पर और आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद एंटर पर, और आपकी इमेज जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट रिजल्ट विच इज़ क्वाइट गुड। सो इस तरह से आपने अपनी सभी इमेजेस को जिस मर्जी टूल के थ्रू आप जनरेट कराना चाहें आप उस टूल के थ्रू जनरेट करा सकते हैं। सो ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि अगर आप प्रॉपर निश पे काम करना चाहते हैं तो आप कोई पेड एआई टूल यूज़ करें, लेकिन अगर आप पेड टूल नहीं यूज़ करना चाहते तो स्टार्टिंग में आप फ्री एआई टूल के थ्रू भी काम कर सकते हैं, और जब आपका चैनल थोड़ा सा इंगेजिंग मज़ीद हो जाए तो आप अपना पेड वर्जन भी खरीद सकते हैं। Okay, so let's move on. The last thing we need is copyright free background music. You can get it from platforms like YouTube Audio Library or Pixabay. But if you want to create your own unique background music and establish your own brand, you can use AI tool for that as well. For this, head over to Suno AI and you can find here free audio library filled with music and that you can use alternatively, or you can create your own music from here. So आपने सिंपली यहाँ पर अपना जो प्रॉम्प्ट है वो प्रोवाइड करना है यहाँ पे, और मैं प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये प्रॉम्प्ट अपने कॉपी करके यहाँ प्रोवाइड करना है, इसको, और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस यूजुअली आते हैं, उनमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो हियर आई डाउनलोड दिस ऑप्शन, और इसको मैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे यूज़ करने वाली हूँ। सो ओके, जब हमारे पास सब चीज़ें अब आ चुकी हैं, सो बढ़ते हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी एडिटिंग। और एडिटिंग के लिए मैं हमेशा की तरह कैपकट का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगे आप अपनी मर्जी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सो ओपन करेंगे कैपकट को और इम्पोर्ट करेंगे अपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, और इसके अलावा अपनी जो बाकी पिक्चर्स थी हमारी, आप 1 बाय 1 उन सभी पिक्चर्स को इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद मैं अपने म्यूज़िक को अपने टाइमलाइन पे प्लेस करूँगी। सो 1 बाय 1 अब मैं अपनी इमेजेस को यहाँ पे प्लेस करूँगी। आप कितनी मर्जी चाहें इमेजेस आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 इमेजेस यहाँ पे लाजमी प्लेस करें। सो उसके बाद आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे प्लेस करें, और इमेजेस प्लेस करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने लगा है वो ये है कि हम ये जो नाम है हमारे एआई टूल का, हम उसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसके लिए आपको थोड़ी सी पिक्चर का स्केल बढ़ाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा उसको जूम करेंगे तो आपकी सभी पिक्चर्स में से जो उनका नाम है आपने उनको 1 बाय 1 इस तरह से रिमूव करना है, क्रॉप करके, या दूसरी तरह से आप स्केल उसका बढ़ा के भी आप अपनी पिक्चर्स का जो उनका नाम है उसको रिमूव कर सकते हैं। सो उसके बाद आप इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आए, और यहाँ पर मैं एक इफेक्ट यूज़ कर रही हूँ, और इफेक्ट यूज़ करने के बाद थोड़ा सा मैं उसका सेटिंग्स में से जाकर उसका एटमॉस्फेयर और थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है उसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगी ताकि वो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ऑलराइट, आफ्टर दैट मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाऊँगी और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर मैं चूज़ करूँगी। सो उसके बाद से मैं टेक्स्ट टेम्पलेट पर जाऊँगी, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको जो आपकी वीडियो के अकॉर्डिंगली अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको अपनी पूरी टाइमलाइन पे ड्रैग करना है, और उसको ड्रैग करने के बाद आपने जो आपके एनिमल्स के नेम हैं आपने उनको डिफरेंट नाम उनके वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और वो एनिमल क्या बना रहा है आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। अपनी वीडियो को थोड़ी मज़ीद इंगेजिंग बनाने के लिए, मज़ीद थोड़ा कलर देने के लिए अपनी वीडियो को आप उस तरह से अपने नाम टाइप कीजिए इस पर, और क्या वो कुकिंग कर रहे हैं आप उसको वो टाइप कर सकते हैं। So this is completely optional. If you want, you can, and if you don't want it, you can leave it. It's all up to you. So इस तरह से 1 by 1 में अपने सभी पिक्चर्स के ऊपर राइटिंग अपना टेक्स्ट अपना ऐड करूँगी। And there you go, your video is ready. आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए, and here is the final result of my video.